सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन परीक्षित, एक बार तो भगवान ने सोचा कि हमारी इतनी रानी पटरानियां कोई न कोई कभी न कभी रूठ जाती है, कोप भवन में चली जाती है। सिर्फ मेरी प्रथम पटरानी रुक्मणी ही ऐसी हैं जो कभी रूठती ही नहीं है मुझसे। और सत्यभामा जी तो अक्सर रूठ जाया करती थी और भगवान को मनाने के लिए कोप भवन में जाना पड़ता था। सत्यभामा जी क्यों रूठती थी? क्योंकि भगवान के खजाने का आधा खजाना सत्यभामा जी ही लेकर आई थी। माल पानी, रुपया पैसा, नोटों की गड्डी। अरे भाई, सत्यभामा जी के पिता सत्राजीत 8 भर सोना देने वाली मणि, तो उस मणि का जितना स्वर्ण था वह सब भगवान द्वारकाधीश को ही मिलता था और उससे प्रजा का कल्याण होता था। तो भैया, हमारे द्वारकानाथ का जो आधा खजाना है वह तो सत्यभामा जी लेकर आई हैं। तो अधिक धन होने पर कई बार व्यक्ति अभिमानी हो ही जाता है। धन में मद होता है और व्यक्ति को मद का नशा चढ़ ही जाता है। पद का और मद का नशा बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन सच कहें तो धन होने पर, पद होने पर, प्रतिष्ठा होने पर अभिमान करने में उतना सुख नहीं है, मान करने में उतना सुख नहीं है जितना धन होने पर, नाम होने पर, प्रतिष्ठा बढ़ने पर सरल होने में सुख है। जब कोई धनवान, धनी, मनी, प्रतिष्ठावान व्यक्ति सरल दिखता है और ऐसा व्यक्ति सरल दिखाई पड़ता है तो उसकी सरलता से उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाता है। वह गुमानी होकर उतना सुंदर नहीं लग सकता जितना कि वह सरल बनकर लगता है। इसीलिए सरलता जीवन में बहुत जरूरी है। व्यक्ति अभिमान रहित हो, व्यक्ति बहुत सरल हो। उलझी कैसेट बनकर जीने में आनंद नहीं है। कई बार लोग बहुत उलझी कैसेट बनकर जीते हैं। उनको समझना ही मुश्किल है कि व्यक्ति है क्या। कितना भी समझने का प्रयास करो, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वो व्यक्ति उलझी कैसेट की तरह बार बार फंस जाएगा और आपको भी फंसाएगा। ऐसा मत बनिए। ऐसा बनिए भैया कि आपसे कोई 2 घड़ी भी मिले ना, जीवन में 1 बार भी मिले तो अपनी पूरी जिंदगी में आपको भूलने ना पाए। जीवन में आपको वह याद करे कि मैं कभी उससे मिला था। हमारे व्यक्तित्व में ऐसी खुशबू होनी चाहिए, हमारी पर्सनालिटी इतनी डिवाइन होनी चाहिए, इतना सुंदर जीवन होना चाहिए कि कोई भी जीवन में हमसे मिले तो कष्ट ना पाए, सुख होकर जाए, उसको सुख पहुंचे। हमसे मिलके उसको शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, फिर उसका मन करे हमारे पास आने का, मिलने का। ऐसा जीवन बनाइए। ऐसा मत बनिए कि दोबारा कोई मिलना ही ना चाहे। प्रेम से बोलो, जोर से कहेंगे। आहा, बहुत सुंदर, बड़े प्यारे अच्छे श्रोता हैं हमारे सराईपाली सारंगढ़ के। इतने प्रेम पूर्वक 7 दिनों तक कथा सुनी आपने कि दिल जीत लिया। और अन्य ग्रामों से भी, कटेली से भी हमारे सुंदर सुंदर भक्तगण पधारे हैं। आपका भी स्वागत है और बड़ा अच्छा लगा। आस पड़ोस के ग्रामों से, कटेली से तो कई दिन आए हमारे भाई, कमेटी के सदस्यगण, सभी ग्रामवासी आस पड़ोस के भी ग्रामों से पधारे। तो इस समय जितने श्रोतागण बैठे हैं सबके लिए एक बार जोरदार ताली तो बजनी ही चाहिए। आप सबका खूब खूब हार्दिक स्वागत है। जो आप इतना प्यार हमें देते हैं, इतना प्यार लुटाते हैं, जब मिलने आते हैं तो सच में इतनी खुशी होती है, इतनी प्रसन्नता मिलती है कि आप हमें भूले नहीं, आप हमें भूले नहीं और हम भी आपको भूले नहीं। राधे राधे। एक बार जोर से कहेंगे, जय जय श्री राधे। आइए चले आनंद की ओर। तो सत्यभामा जी कभी कभी रूठ जाती थी। भगवान को लगा रुक्मणी कभी रूठती नहीं है, और अगर यह रूठ जाए तो कैसी लगेंगी, इनका मुख कमल कैसा दिखेगा। तो एक बार जरा मैं हास परिहास करूं, मनोरंजन करूं। तो भगवान ने मनोरंजन करते हुए रुक्मणी से कहा कि देवी, तुम इतनी सुंदर राजकुमारी, राजघराने की कन्या थी, तुम्हारे लिए तो चेदी नरेश शिशुपाल विवाह करने के लिए तैयार था,
और तुमने तो मुझसे विवाह कर लिया। मुझे लगता है कई बार अफसोस होता है कि तुमने मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी जिंदगी की गलती कर दी है। भगवान तो आनंद में कह रहे हैं, हास परिहास में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे ना जो अक्सर कहते होंगे तुमसे विवाह करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहते हैं? नहीं कहते। आनंद में तो कई देते होंगे अरे तुमसे विवाह करके तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन ठाकुर जी तो आनंद ले रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं और कहते हैं कि रुक्मणी मुझे लगता है तुमसे गलती हो गई है, तुम्हें शिशुपाल से ही विवाह करना चाहिए था, क्या मिला मुझसे विवाह करके। अरे मैं गैया चराने वाला ग्वाला, मैं कभी राजा तो बनने वाला ही, राजा तो उग्रसेन ही रहेंगे। ऊपर से रड छोड़कर भाग गया, इतना डरपोक हूं, देख लो देवी आज तुम्हें बता देता हूं सारा अपना अवगुण। रड छोड़कर भाग गया, लोग मुझे रडछोड़ कहते हैं। मैं तो चोरी भी करता था बचपन में, माखन चुराता था तो लोग माखन चोर कहते हैं। और तुमने ना ठीक से मेरे खानदान का पता नहीं लगाया, मेरे कुल खानदान के बारे में तो जांच पड़ताल करनी चाहिए थी ना। जब कन्या का विवाह होता है तो भैया माता पिता वर पक्ष की पूरी जांच पड़ताल करते हैं, लड़का करता क्या है, खानदान कैसा है, माँ बाप कैसे हैं। लेकिन लगता है तुमने कोई जांच पड़ताल नहीं की, सीधा पत्र लिख दिया है? आ जाइए ले जाइए। लेकिन तुमने गलती तो नहीं कर दी। अरे भैया ध्यान से कभी सोचा नहीं तुमने, कोई मुझे देवकी नंदन कहता है तो कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई नंद नंदन कहता है तो कोई वसुदेव नंदन कहता है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं किसका बेटा हूँ। लोग कहते हैं कि तू देवकी का बेटा है, कोई कहता है यशोदा का बेटा, कोई कहता है वसुदेव का बेटा, कोई कहता है नंद का बेटा। भगवान कह रहे हैं तुमने पता नहीं लगाया कि मेरे माता पिता असली कौन है, विवाह कर लिया। भगवान को मजाक सूझ रही है, सब आनंद में बातें कर रहे हैं। अब तो रुक्मणी जी की धड़कन तेज हो गई। भगवान ने कहा देखो अभी भी समय है। अब भगवान बोल रहे हैं जब उनके बच्चे हो गए, वर्षों बीत गए विवाह के, तो ये सब बातें कर रहे हैं और कहते हैं अभी भी समय है। अगर तुमको लगता हो कि शिशुपाल से विवाह किया जा सकता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है देवी, अभी भी समय है। अब तो रुक्मणी जी इस बात को सुनते ही मूर्छित गिर पड़ी। मूर्छित होकर ऐसी गिरी कि भगवान एकदम घबरा गए और भगवान ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ने अपने भुजाओं में रुक्मणी को उठाया। एक भुजा से तो पंखा झलने लगी, एक भुजा से जल पिला रहे हैं। जागो देवी, अरे तुमने तो मेरी बात को इतना गंभीर मान लिया, उठो जागो, मैं तो मजाक कर रहा था, हास परिहास कर रहा था। जब रुक्मणी जी जगी तो भगवान भी ठहाका मारकर हंसे, वाह देवी हद कर दी तुमने। अरे तुमसे थोड़ा सा मैंने मजाक क्या किया कि तुम तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। अरे विवाह घर गृहस्थी का यही तो आनंद है कि दिन भर दफ्तर में, कारखाने में, इधर उधर कार्यों में, झंझटों में इंसान जब थक कर अपने घर लौटता है तो अपनी सुंदर पत्नी का सुंदर मुख देखकर वह सारा दिन भर की थकान भूल जाता है। अरे मैंने भी तो अपनी पत्नी से थोड़ा हास परिहास किया और तुम तो इतने में मूर्छित हो गई। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिना यन्नर्मे नियतियामः प्रियया अरे सुंदर भामिनी माने पत्नी, अपनी पत्नी से दो चार मीठी मीठी बात करके फिर दिन भर की थकान मिट जाती है। हमने भी तुमसे थोड़ा सा आनंद क्या लिया कि तुम तो घबरा गई, मूर्छित हो गई। लेकिन अब रुक्मणी ने जो भगवान को उत्तर दिया है उससे भगवान प्रसन्न हो गए। रुक्मणी का उत्तर बहुत सुंदर है। भगवान आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, सच में मैं तो आपके योग्य नहीं थी, आपके लायक नहीं थी, आपने मुझे स्वीकार करके बहुत बड़ा मुझ पर उपकार किया है। भगवान आपने कहा ना कि आपके भीतर कोई गुण नहीं है, अभी अभी आपने कहा कि आपके भीतर कोई गुण नहीं है, तो ठीक ही तो कहा। आप तो तीनों प्रकार के गुणों से, सत्व रज तम, तीनों गुणों से परे हैं, इसीलिए आप त्रिगुणातीत कहलाते हैं।
आपको तो वेद भगवान, वेद श्रुति भगवती कहते हैं नेति नेति। तो भगवान आपके माता पिता को तो वेद भगवान भी नहीं जानते, आपके कुल खानदान का पता तो वेद भगवान भी नहीं लगा सकते, तो भला हम कैसे जान सकती हैं? आप तो स्वयं जगत के माता पिता हैं। आप कहते हो आपके भीतर कोई गुण नहीं है, तो वेद भगवान कहते हैं कि आप निर्गुण हो। प्रभु आप त्रिगुणातीत हो, इसीलिए आपने कुछ गलत नहीं कहा। आपने तो मुझे अपना के मेरा जीवन धन्य बना दिया, मेरा जीवन सफल बना दिया। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा सुंदर उत्तर दिया कि अब रुक्मणी को देखकर भगवान प्रसन्न होकर खिलखिलाकर मुस्कुराए। धन्य हो देवी, धन्य हो, तुम्हारी इसी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी इसी कुशलता पर तो हम रीझ जाते हैं। और भगवान बड़े प्रेम पूर्वक रुक्मणी के उत्तरों से प्रसन्न होकर गदगद हो गए। बोलिए द्वारका नाथ भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की